नमस्कार, मैं शशि मुद्गल आपका ज्योतिष सूत्राज में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो मैनुअल तरीके से लगन कैलकुलेट करना सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में हम 3-4 तरह से लगन निकालना सीखेंगे, जैसे नॉर्मल या सामान्य लगन, जो डे चेंज के नियर जो लगन निकालते हैं वो डे चेंज होता है तब, या जब सुबह से दोपहर होती है उस टाइम के आसपास, यानी 12 बजे के आसपास। इसके अलावा समर टाइम करेक्शन या हेमिस्फीयर चेंज के एग्जाम्पल भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो इससे पहले हम लगन की गणना शुरू करें, हमें इस स्लाइड में दी हुई कुछ बातों को जानना होगा, जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो गया, GMT IST हो गया, LMT हो गया, साइडियल टाइम हो गया, व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम जोन, अयनांशा को कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे, और डे चेंज और डेट चेंज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये 4-5 चीज़ें हमारे को लगन निकालने से पहले आनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप इन इमेज में देख सकते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक इक्वेटर जो है, बेसिकली ये इक्वेटर है, ये वाला जो है अर्थ का इक्वेटर है, और इसके पैरेलल में जो लाइंस हैं, ये जितनी भी लाइंस आप देख रहे हैं ऐसे वाली, ये गोल गोल घूमती हैं पूरी, ये नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, मतलब 0 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 90, और 0 डिग्री यहाँ से नीचे की तरफ 90 अदर। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और नीचे वाला जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ये जो बीच की आप लाइन देख रहे हैं, जो 0 डिग्री, जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल से लेके और नीचे तक जाती है, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। यहीं पे ही GMT को भी यहीं पे देखा जाता है, बताया जाता है। और आप इसमें देखिए कि ये जो है हम इसको मापते हैं 0 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक, और नीचे जो जाती है ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ तक। तो ये हुआ हमारा लैटिट्यूड। और इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूड है वो आपका यहीं से शुरू होता है, ये भी 0 डिग्री से ये पूरी पूरी लाइंस जो हैं वो जाती हैं। तो इस, अगर आप 0 डिग्री को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इधर तक ये 10 डिग्री है, फिर 20 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, 40, इस तरह से करके ये 180 डिग्री तक जाती हैं। और ये बड़ी लाइंस हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को काटती हैं। हर लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ही काटती है, इनको बिग सर्कल भी बोला जाता है। तो ये 0 से 10 डिग्री, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से करते हुए 180 डिग्री इस तरफ जाती है और 180 डिग्री इस तरफ जाती है। तो ये जो एरिया है ये आपका ईस्ट का होता है, और ये वाला जो एरिया है ये आपका वेस्ट का होता है। तो जैसा कि आप इस एग्जाम्पल के अंदर देख रहे हैं कि पॉइंट लोकेटेड एट 40 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट का है। सो वेस्ट मतलब ये वाली साइड, मतलब इस, ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके इस तरफ जो वेस्ट है, तो आप ये देखिए कि ये वाला हिस्सा आ गया आपका 30 डिग्री। सो ये 30 डिग्री वेस्ट है, मतलब इस 0 से 30 डिग्री इधर आ गया। अब 40 डिग्री नॉर्थ है, मतलब यहाँ से ऊपर ऊपर का ये सारा हिस्सा जो है वो नॉर्थ है। तो 40 डिग्री ऊपर, मतलब 0 से लेके 10 आ गया, ये 20, ये 30 और ये 40। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पॉइंट है ये आपका बेसिकली 40 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री वेस्ट का पॉइंट है। तो ये आप देख रहे हैं ये मेरिडियंस हैं, इनको हम मेरिडियंस बोलते हैं ये। और जितने भी ऐसे गोले बनेंगे ये सारे के सारे पैरेलल्स होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये जो स्लाइड है इसमें हम टाइम जोन को समझेंगे। जो बीच में आप रेड लाइन ये देख रहे हैं ये एक प्राइम मेरिडियन हम इसको बोलते हैं। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे वर्ल्ड वाइड इसको मान्यता प्राप्त है। तो ये, इसको हम GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, और इसी को हम 0 डिग्री भी मानते हैं कि यहीं से लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होता है। तो अगर आप देख सकते हैं तो इसमें जो
टाइम जोन प्लस मैंने ये जो दिया हुआ है, ये टाइम जोन बेसिकली आपका इस मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन से राइट साइड का जितना भी है, जो भी ईस्टर्न साइड का जो भी टाइम है, वो सारा प्लस के अंदर दिखेगा, और इसी मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जितना भी है, वो सारा आपको माइनस का टाइम जोन होगा। और ज़ीरो जो डिग्री है, ये हमारी बेसिकली यहाँ पे टाइम 00 मतलब 12 बजे अगर यहाँ पे है, 12 बजे हुए हैं यहाँ पे अगर रात के, और तो उस वक्त इंडिया के अंदर या आईएसटी अगर हम देखेंगे क्या टाइम होगा। सो बेसिकली ये यहाँ से 5.5 घंटे दूर है। तो 5.5 घंटे कैसे दूर है वो हम कैलकुलेशन आगे करेंगे, लेकिन 5.5 घंटे दूर है, इसका मतलब यहाँ से टाइम जोन जो है इसका +5:30 है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए अब कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अगर हम 360 डिग्री को 24 घंटे से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 15 डिग्री आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूम जाती है। तो 1 डिग्री में कितना घूमेगी ये निकालने के लिए हमें 1 घंटा यानी 60 मिनट को 15 डिग्री से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम ये करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगा देती है। तो अब थोड़ा सा आईएसटी के लिए मैथमेटिक्स कर लेते हैं। तो जैसे अगर हमें ये निकालना है कि आईएसटी जो है वो 82.5 या +530 कैसे है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। अब जैसे हम ये जानते हैं, जैसे पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था कि आईएसटी या इंडिया जो है वो जीएमटी के ईस्टर्न साइड के अंदर है। तो उसके अंदर हमारा जो टाइम जोन है वो प्लस टाइम जोन होना चाहिए। तो अब डिग्री को हम चेंज करते हैं। जैसे 82 डिग्री है, उसको हम 4 मिनट से अगर गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 328 मिनट्स। अब बचे 0.5 डिग्री, क्योंकि 82 का तो हमने निकाल लिया। 0.5 डिग्री को निकालने के लिए अगर 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री घूमती है तो आधा डिग्री जो है वो 2 मिनट में घूमेगी। इट्स वेरी सिंपल। सो जो 2 मिनट निकला उसको भी हमने 328 मिनट्स के अंदर जोड़ दिया। सो टोटल जो वैल्यू आ गई वो आ गई 330 मिनट्स। ठीक है। सो इस 330 मिनट्स को अब हम आवर्स और मिनट्स के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो 330 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5.5, यानी कि 5 घंटे और 30 मिनट। 5 घंटे पूरे और जो छठा घंटा है वो आधा, तो यानी कि 5 घंटे और 30 मिनट। तो ये जो है प्लस टाइम जोन हमारे पास आ गया। अब चलिए 5:30 को हम फिर से एक बार रिवर्स कैलकुलेशन करके समझते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि 5 घंटे को 15 डिग्री से गुणा कर दिया, तो वो आ गया 75 डिग्री। और जो बच गया अब उसको हमने 15 डिग्री को आधा कर दिया बेसिकली, क्योंकि हमें आधे का ही निकालना है। सो आधा करने का मतलब ये हुआ कि जब 15 डिग्री को आधा कर दिया तो 7.5 डिग्री आ गया जो, और अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, यानी 75 + 7.5 तो हो गया टोटल 82.5 डिग्री। सो जो कि होता है, जिसको आप 82 डिग्री और 30 मिनट्स भी बोल सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ जस्टिफाइड कि आप उसे 82.5 बोलें, 82.5 बोलें, +5 आवर्स 30 मिनट्स बोलें, तो वो सब चीज़ें जस्टिफाइड हैं, सब सेम हैं। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि पृथ्वी जो है 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री घूमती है। तो इमेज 1 में अर्थ की डे 1 की जो पोजीशन है, अगर उसको चेक करें तो सूरज के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में दिन 1 से दिन 2 तक 1 डिग्री और चलती है, और 24 घंटे में 360 डिग्री घूम भी गई है यहाँ से यहाँ पहुँचने में।
लेकिन अगर आप देखें तो अर्थ की जो पोजीशन है वो सन की तरफ नहीं है, वो एक स्टार की तरफ है। तो सूरज के सामने की ओर आने के लिए, मतलब सन की तरफ अपना फेस करने के लिए जो कल था, पृथ्वी को 1 डिग्री यानी कि 4 और मिनट और आगे की तरफ घूमना पड़ेगा। इसलिए जब पृथ्वी किसी तारे के सामने होगी तो 360 डिग्री के फुल रोटेशन में लगने वाला टाइम 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.2 सेकंड होगा, और इसी को ही हम साइडेरियल टाइम बोलते हैं। और जब पृथ्वी 1 डिग्री और घूम जाएगी, यानी 4 मिनट और घूम जाएगी, जो कि सन के बिल्कुल सामने आ जाएगी, तो उसे हम सोलर डे बोलेंगे। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी को 361 डिग्री लगते हैं सोलर डे निकालने में, जो कि 24 घंटे का होता है, जो कि पूरा 24 घंटे का होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये वाणी पब्लिकेशंस की एफेमरीज एंड टेबल ऑफ असेंडेंट्स है 2025 की, और इसके अंदर से जो भी रिक्वायर्ड डेटा है हमारे को वो मिल जाएगा, जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड किसी भी प्लानट के या जगह के, टाइम जोन्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको सारा डेटा, एलएमटी वगैरह हर चीज़ आपको, आयनांशा वैल्यू हो गई या इंक्रीज टाइम इंटरवल हो गया, वो सब आपको इस बुक के अंदर से मिल जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये 3 पेजेस हैं जो इस बुक के अंदर मिलेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जैसे साइडेरियल टाइम है, अगर हम कोई भी डेट का, किसी भी डेट का अगर हमें साइडेरियल टाइम निकालना है तो बेसिकली उस डेट पे हम जाएंगे। जैसे मई का मंथ है तो उसके अंदर हम कौन सी डेट को है उसके आगे जो भी लिखा हुआ है, मान लीजिए 7 है, 7 तारीख है, तो 2 घंटे 58 मिनट और 35 सेकंड जो है, ये आपका साइडेरियल टाइम है उस पर्टिकुलर डे का। ठीक है। इसी टाइप से ये दिल्ली का असेंडेंट ऑफ लैटिट्यूड 28 डिग्री 39 मिनट है, जो कि दिल्ली का असेंडेंट, दिल्ली का लैटिट्यूड है। तो आपको बेसिकली असेंडेंट निकालने के लिए इन टेबल्स के अंदर से किसी एक को लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो दिए गए हैं वो मिनट्स हैं, 0 से लेके 56 मिनट्स तक है, उसके बाद फिर 0 से लेके फिर 56 मिनट्स तक है और फिर 0, लेकिन इसमें घंटे अलग अलग हैं। जैसे अगर 12 बजे 00 सुबह के हैं तो ये 0 आवर्स के लिए हैं, फिर ये उसके बाद 1 घंटे के लिए हैं, 2 घंटे के लिए, फिर इस टाइप से ये पूरे के पूरे 24 घंटे तक आपको, मतलब 23rd आवर जो है वो लास्ट आवर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके अंदर लास्ट में फाइनल वैल्यू भी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 56 की वैल्यू दी हुई है तो 56 के अंदर अगर हम 4 मिनट जोड़ेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे जो 0 है इसकी अगले घंटे की, वो वैल्यू आ जाएगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जैसे 0 और 4, यानी कि गैप जो है 4 मिनट्स का है। मतलब ये एक पहली वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट टाइम की है, मतलब 00 आवर्स की, मतलब सुबह के, रात के, या उसको आप बिगनिंग ऑफ द डे भी बोल सकते हो। तो ये 12 बजे सुबह के जो वैल्यू है ये वो है। उसके बाद 4 मिनट के बाद जो वैल्यू होगी वो ये है। ठीक है। और ये हम आगे यूज़ करेंगे, विल कंसल्ट दिस स्लाइड अगेन। और ये जो है आयनांशा करेक्शन की टेबल है, जिसमें कि आपको ईयर का करेक्शन, आयनांशा का ईयर का करेक्शन जो है आपको उसमें देना पड़ता है। सो हम इनको फिर दोबारा से एक बार देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ साइडेरियल टाइम के ऊपर देखते हैं, क्योंकि हमने अगले आने वाला जो एग्जाम्पल है वो मई मंथ का लिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है हमारी मेन पेज। बेसिकली इसके अंदर हम लगन निकालना सीखेंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल लगन है। इसके अंदर आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे, और ये साइड में मैंने जो कटिंग्स लगाई हुई हैं, ये सारी जो मैंने आपको भी बताया, ये सब कुछ उसी बुक से लिया गया है। ओके, सो इसमें हमने डेट ऑफ बर्थ लिया है 7/5/2025, यानी 7 मई का, और टाइम लिया है 11:10 सुबह का, और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो दिल्ली है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस बुक में से ये डिटेल्स, जैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ईयर करेक्शन, एलएमटी करेक्शन,
करेक्शन टू द इंडियन साइडेरियल टाइम फॉर द प्लेस, बेसिकली जैसे इस केस में हमने दिल्ली लिया हुआ है, तो उसमें आपको ये सारे डिटेल्स पहले ही अगर पेज के सबसे ऊपर आप लिख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सो इसमें बेसिकली हम करते क्या है, हम दो वैल्यूज़ निकालते हैं। सो पहले हम वैल्यू ए निकालते हैं, इसमें हमारे को साइडेरियल टाइम निकालना है उस डे और मंथ का जिस डे को नेटिव पैदा हुआ है। सो बेसिकली हम 1900 का वो डेटा निकालेंगे। जैसे इस केस के अंदर 7 मई है, तो ये जो साइडेरियल टाइम 7 मई का हम इस बुक के अंदर से निकालेंगे, जहाँ पे साइडेरियल टाइम वाला पेज है वहाँ पे जाके आप ये देखेंगे कि डेट जो है 7th है और मंथ जो है वो मई है। साइडेरियल टाइम में मई में 258 एंड 35 जो है ये आपको मिल गया यहाँ पे, तो ये आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपने ईयर करेक्शन करना है, क्योंकि वो तो 1900 का डेटा था, अब उसको 225 के अंदर हमको क्या कितने मिनट और कितने सेकंड ऐड करने पड़ेंगे वो हम यहाँ कर देते हैं। सो ये अगर आप देखेंगे तो हमारे को ईयर करेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ईयर और करेक्शन। तो ईयर जो है 2025 का 2 मिनट और 53 सेकंड है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और दिल्ली का जो करेक्शन है, पेज करेक्शन, प्लेस करेक्शन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए ये दिल्ली का लिया हुआ है यहाँ पे और ये इसका डिटेल है। ये पेज नंबर मैंने आपकी सहायता के लिए, आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यू कैन रेफर दीज पेजेस जो 2025 की बुक है उसके लिए। तो ये जो इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये वैल्यूज़ माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं, तो इनको जो भी हम कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी वो हम मार्क करते हैं वैल्यू ए। सो वैल्यू ए इज़ बेसिकली द साइडेरियल टाइम जो हमने निकाला। उसके बाद हम लेते हैं जो हमको टाइम ऑफ बर्थ दिया हुआ है वो लेते हैं। जैसे 11:10 है, तो हमने यहाँ पे 11:10 ले लिया। अब हम उसके अंदर करेंगे LMT करेक्शन। तो LMT करेक्शन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे दिया हुआ है -21 मिनट्स और 8 सेकेंड्स, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। इसमें से माइनस किया तो हमारे पास LMT आ गया। अब माइनस करने के बाद 10 आवर्स 48 मिनट्स और 52 सेकेंड्स हमारे पास LMT आ गया। अब ये जो LMT है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसी के ऊपर सारा कुछ चलता है। AM PM जो निकालते हैं हम वो सब यहीं से चलता है। सो अब इसमें हमको ये देखना है कि ये 12 बजे से पहले की वैल्यू है या 12 बजे के बाद की वैल्यू है। अगर ये टाइम 12 बजे से पहले का है यानी AM बर्थ है, तो हम क्या करेंगे, इस 12 में से इस वैल्यू को घटाएंगे। ठीक है, LMT को हम घटाएंगे। और अगर वो 12 बजे के बाद की वैल्यू है, यानी मान लीजिए 2 बजे का आता है इसके अंदर, तो उस 2 बजे में से 12 बजे को घटाएंगे। सो बेसिकली हमको जो वैल्यू मिलेगी उसको हम आगे लेके जाएंगे। सो अब जैसे इस केस के अंदर मैंने जैसे ये लिखा हुआ है, इफ़ LMT इज़ लेस देन 12 PM subtract from 12 PM, if LMT is greater than 12 then subtract it from 12 from the LMT। तो वो आपका एक्चुअल टाइम आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ नून। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि 12 बजे से मैंने LMT को घटा दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 hour 11 minutes and 8 seconds। अब इसके अंदर हम इंक्रीज्ड टाइम इंटरवल को कैलकुलेट करवाएंगे। करेक्शन जो है बेसिकली कि अगर टाइम इंटरवल बढ़ा हुआ है, वो कितना बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से हमारे को मिनट और सेकंड्स इसके अंदर ऐड करते हैं, जो कि जिसकी टेबल आपको यहीं पे मिलेगी। जैसे ये वाली जो टेबल है यहाँ पे, ये आपको बुक में मिल जाएगी और ये पेज नंबर 44 है जैसे इसके अंदर, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। तो अब इसके अंदर जो आवर्स हैं, बेसिकली आवर्स कौन सा हुआ, एक घंटा हुआ यहाँ पे, तो उस एक की वैल्यू जो नियरेस्ट वैल्यू है वो आप यहाँ पे डालेंगे। ऐसे ही 11 मिनट है तो 11 मिनट की जो है 1 सेकंड वैल्यू है। तो ये टोटल हम जब इसको करेंगे तो ये आपकी आ गई वैल्यू B, विच इज़ 1 hour 12 minutes and 57 seconds। ठीक है, अगर AM बर्थ टाइम है तो और PM बर्थ अगर टाइम है वो आप A और A+B करेंगे। सो ये बेसिकली एक और फार्मूला है यहाँ पे जिसमें हम ये समझाना चाह रहे हैं बेसिकली कि वैल्यू A और B को कैसे यूज़ करना है।
सो सारा का सारा डिपेंड ये करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारा का सारा जो है LMT पे डिपेंड करता है कि आपका LMT क्या था। LMT अगर AM या PM है उसी के बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। तो LMT अगर AM बर्थ टाइम है तो A माइनस B होगा वैल्यू में, और अगर PM बर्थ टाइम है LMT तो A प्लस B होगा। अब जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये आपका जो है मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग का टाइम का हुआ मतलब A माइनस बी, तो यहाँ पे हम वैल्यू A में से जो कि ये है वैल्यू B यानी कि ये वाली यहाँ पे रख दी, तो इसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे को मिला 1 आवर 48 मिनट्स एंड 34 सेकेंड्स। ये जो वैल्यू अब आ गई है इसको हमने जाके टेबल ऑफ असेंडेंट्स में देखना है कि किस पेज पे हमको ये वैल्यू मिलेगी। अब इसके लिए आपको जो बुक मैंने आपको अभी ऊपर रेफर करी थी उस बुक में जाके आपको दिल्ली के लैटिट्यूड्स को देखना है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अब आपको टेबल ऑफ असेंडेंट्स के अंदर जाके दिल्ली के लैटिट्यूड पे, जो कि आप यहाँ पे देख ही पाएंगे, आपने जैसे यहाँ लिखा हुआ है 28 डिग्री 39 मिनट्स नॉर्थ, तो इस पर्टिकुलर पेज पे आपको जाना है जो कि पेज नंबर 74 है इस बुक का। उसके अंदर जब आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको उसकी वैल्यू जो मिलेगी वो 3 साइन पास 13 डिग्री 17 मिनट मिलेगी, जो कि हम एक अपर वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 48 की जगह पे आपको 52 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपके 34 मिनट्स इसमें एक्स्ट्रा हैं, और हम दो वैल्यूज यहाँ पे लेते हैं। इस पेज पे जाने के बाद हमको दो वैल्यूज लेनी है। जैसे हमारा एक घंटे के वाले कॉलम के अंदर 48 मिनट्स है, सो हमको 48 मिनट्स और 34, अगर एग्जैक्ट 48 मिनट होता तो शायद आपको सेम वैल्यू मिल जाती, लेकिन क्योंकि 34 मिनट्स आगे का है तो हमको इससे 4 मिनट आगे की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हमको दो वैल्यू लेनी है बेसिकली यहाँ पे, एक 1 आवर 52 मिनट्स की जो कि ये है, और दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी 1 आवर 52 मिनट्स की जो कि ये है। अब इन दो वैल्यूज का हम करेंगे क्या, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि इस वैल्यू और इस वैल्यू के अंदर 4 मिनट का गैप है, तो मतलब डिफरेंस जो है वो 4 मिनट का है। तो इस वैल्यू में से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास डिफरेंस बचा, मतलब ये कि इतने टाइम के अंदर 51 मिनट्स जो था वो डिफरेंस आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअल हमें कितना चाहिए वो हम निकालेंगे इस वैल्यू में से इसको घटा के। तो ये वैल्यूज क्या हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, तो ये जो दो वैल्यू हमने निकाली हैं, अब हम इनको देखते हैं कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज हम कहाँ से लाए। तो अब देखिए, हमें जो साइडेरियल टाइम जो ढूंढना था असेंडेंट टेबल के अंदर, टेबल ऑफ असेंडेंट के अंदर जाके, वो था 1 घंटा 48 मिनट 34 सेकेंड। ठीक है, और देखना कहाँ था हमें जाके, 28 डिग्री 39 मिनट्स नॉर्थ, यानी दिल्ली के लैटिट्यूड पे। तो अगर आप इधर देखेंगे इस पेज पे तो यहाँ पे आपको ऐसी टेबल मिलेगी, और ये बताती है कि साइडेरियल टाइम फॉर दिल्ली है। तो अगर हमारा साइडेरियल टाइम 1 घंटा 48 मिनट 34 सेकेंड है, तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ ये 0 आवर्स दिख रहा है, वैसे ही हमको 1 आवर ढूंढना है, तो ये 1 आवर है। तो ये जो पहला 1 है ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस वाली टेबल के अंदर हमको ये वैल्यूज ढूंढनी है। अब मिनट कितने हैं, 48। सो 48 अगर हम देखें तो यहाँ पे 48 मिनट की जो वैल्यू आ रही है वो है 3 साइन पास। ये जो एस दिख रहा है यहाँ पे, ये साइन पास बोलते हैं इसको, और ये डिग्री और ये मिनट। ठीक है, तो अब जैसे 48 मिनट है तो 3 साइन पास 12 और 26 मिनट्स, सो 3 साइन पास 12 डिग्री 26 मिनट इसकी वैल्यू आती है। लेकिन हमारी जो वैल्यू है उसमें 34 सेकंड और ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि उससे आगे वाली वैल्यू यानी 52 मिनट वाली वैल्यू हमने ले ली कि 3 साइन पास 13 डिग्री और 17 मिनट, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं।
ये इस वैल्यू में से हमने 48 मिनट वाली वैल्यू को घटा दिया तो हमारा डिफरेंस आ गया 51 मिनट्स का। तो अब हमें एग्जैक्टली ये निकालना है कि वो 34 जो सेकंड्स एक्स्ट्रा हैं उसके लिए हमारी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, जो हमारी 48 वाली जो वैल्यू है उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम और दूसरी कैलकुलेशन देखते हैं। ओके, तो इन दो वैल्यूज़ के बीच में से सबसे पहले हम जो है अपना टाइम डिफरेंस निकालेंगे। सो पहली वैल्यू 52 मिनट्स की थी और 48 मिनट वाली वैल्यू ये है। जब हम इसमें से टाइम डिफरेंस निकाला तो वो हमारा 51 आया, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ था। उसके बाद हमने एक्चुअल डिफरेंस जो हमें चाहिए था, क्योंकि ये जो डिफरेंस है 148 34 मतलब 1 आवर 48 मिनट्स एंड 34 सेकंड्स का है। इसमें से जब हम माइनस करेंगे 1 आवर 48 मिनट्स तो हमारे पास 34 सेकंड्स का डिफरेंस जो है वो रिक्वायर्ड डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस जो हमें चाहिए। तो अब हमने क्या किया, उसके रिलेटिव हमने जो आंसर जो कैलकुलेशन करी उसके अंदर 51 मिनट्स को यहाँ पे ले आए और 34 को हम यहाँ पे ले आए और इसको हमने डिवाइड कर दिया 240 से। अब 240 क्या है, 4 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 60, मतलब इसको हमने सेकंड्स में कैलकुलेट कर लिया। तो 240 यहाँ पे आ गया, तो 51 यहाँ से ले आए, 34 हम यहाँ से ले आए, उसको 240 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास बचा 7.22 मिनट्स। अब 0.22 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे। सो ये जो है हमारा 7 मिनट्स और 13 सेकंड्स जो है ये हमारे को किस वैल्यू में जमा करने हैं, जो हमारे को 48 पे मिली थी, मतलब कि इस वाली वैल्यू पे। इस वाली वैल्यू के अंदर हमने 7 मिनट्स और 13 सेकंड्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 साइन पास 12 डिग्री 33 मिनट्स एंड 13 सेकंड्स। ओके, आई होप ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। और यही हमने यहाँ पे भी लिखा है कि हमने 7 जो मिनट्स और 13 सेकंड्स थे इसको इस वैल्यू के अंदर ऐड कर दिया है। तो हमारे पास 3 साइन पास 12 डिग्री 33 मिनट्स एंड 13 सेकंड्स जो है ये हमारा अभी असेंडेंट आ गया है। लेकिन अभी असेंडेंट हमें पूरे तरीके से नहीं आया है, इसके लिए इसके अंदर हमारे को आयनांशा की वैल्यू और जोड़नी होगी। सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि हमारा जो असेंडेंट है वो 3 साइन पास 12 डिग्री 33 मिनट्स और 13 सेकंड्स आ गया है। अब हम आयनांशा की जो ईयर करेक्शन है वो करेंगे। ठीक है, जो कि अभी हमने इसमें आप देख रहे हैं -113 आया है, लेकिन ये -113 आया कहाँ से है, लेट मी शो यू दिस ऑल्सो। ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो ईयर है वो 1910 से स्टार्ट हो रहा है, 10, 11, 12, 13 इस तरह से करके आपका ये 225 पे आ गया है। इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। ये माइनस इज बेसिकली यहाँ से नीचे सारी की सारी वैल्यूज माइनस में है। सो 2025 में जो आयनांशा करेक्शन है वो -1 डिग्री और 13 मिनट्स हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है -1 डिग्री एंड 13 मिनट्स। सो अब हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। सो 3 साइन तो यूं का यूं आ जाएगा और यहाँ से अगर हम देखें तो 13 सेकंड्स भी यूं का यूं आ गया। 13 में से 33 गए तो 20 मिनट्स आ गए और 12 में से 1 गया तो 11 डिग्री आ गया। सो फाइनल आयनांशा जो है वो हमारा 3 साइन पास 11 डिग्री 20 मिनट्स और 13 सेकंड्स है, यानी कि हमारा असेंडेंट जो है वो कैंसर असेंडेंट हुआ। तो ये कुंडली बनती है जिस लगन को आपने अभी निकाला है, जो कि 3 साइन पास 11 डिग्री 20 मिनट्स का है, जो कि कैंसर लगन बनता है। तो ये आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है, यानी आपको एक तरीके की जो लगन है, नॉर्मल लगन जिसे हम बोलते हैं, वो आपने निकालना सीख लिया है।
अब हम आगे के बारे में और डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो काइंडली होल्ड ऑन। ओके, तो ये जो स्लाइड है इसमें बेसिकली हमने बाकी सभी चीज़ें सेम रखी हैं। जैसे 7th May 2025 इज़ द डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ इज़ दिल्ली, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ईयर करेक्शन, एलएमटी करेक्शन, प्लेस जो करेक्शन था दिल्ली का, वो सब कुछ सेम है इसके अंदर। द ओनली डिफरेंस इज द टाइम। अब यहाँ पे टाइम जो है वो 7 मई का सुबह का है 12:15 अर्ली मॉर्निंग। सो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले ये लिखा है कि आपको कैलकुलेट करनी है b की वैल्यू पहले। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b फर्स्ट। सो वैल्यू ऑफ b हम फर्स्ट क्यों करना चाह रहे हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे इसमें देखिए गिवन टाइम ऑफ बर्थ इज इन 24 आवर्स फॉर्मेट के अंदर हमने 00:15 मिनट्स दे दिया है। यहाँ पे दिल्ली का जो LMT करेक्शन है वो -21 मिनट्स और 8 सेकेंड्स है, करेक्ट। अब इतना अगर हम माइनस कर देंगे 15 में से तो ये पिछले दिन पे चला जाएगा। LMT has gone to 11:53:52, यानी कि ये 12 बजे से पहले का हो गया, मतलब ये AM की जगह पे ये PM हो गया, साथ में डे चेंज भी हो गया। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो टाइम था वो 12:15 सुबह का था, यानी AM टाइम था। अब यहाँ पे LMT जब हमने करेक्ट किया जो कि -21 मिनट्स और 8 सेकेंड्स है, सो इसमें क्या हुआ कि जब हमने 12 में से 21 मिनट और 8 सेकेंड को घटाया तो वो पिछले दिन पे चला गया, पिछला दिन, और साथ में 11:53 यानी रात के 11:53 PM टाइम हो गया। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें आपने इसमें देखनी है। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम फॉर वैल्यू बी। अब क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू बी तो हमारी आ गई, लेकिन वैल्यू ए के अंदर अब जब हम निकालेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि LMT पिछले दिन का हो गया है तो यहाँ पे 7 मई की जगह पे हम साइडेरियल टाइम 6 मई लेंगे और सारी कैलकुलेशन 6 मई के हिसाब से होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ जो हमने देखना है कि इफ़ AM बर्थ टाइम देन A माइनस बी और PM बर्थ टाइम तो A प्लस बी। तो अब क्योंकि टाइम जो है LMT वो PM हो गया है, इसलिए हमने वैल्यू A और वैल्यू B को जोड़ दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम ये जोड़ देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम एज वी ट्राइड ऑन द नॉर्मल स्लाइड। सो आप उससे रेफर कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने बाकी सारी चीज़ें सेम रखी हैं, लेकिन यहाँ पे भी सिर्फ टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे डेट चेंज नहीं हो रही है। ये जो टाइम है ये दोपहर के 12:15 का टाइम है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने नॉर्मल निकाला था वैसे ही निकलेगा। द ओनली टाइम डिफरेंस वुड बी द LMT। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर 12 बजे टाइम है तो ये PM टाइम है, बेसिकली 12:15 इज ए PM टाइम, ठीक है। वैल्यू A में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें सब चीज़ें सेम है, लेकिन वैल्यू B के अंदर बेसिकली जब हम टाइम देखेंगे, जब हम LMT निकालेंगे, सो 12:15 में से जब हम -21 मिनट और 8 सेकेंड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो PM टाइम था वो AM टाइम हो जाएगा। 11:53 52 सेकेंड ये हमारे AM के हो गए। तो यहाँ पे जो हम if AM birth time A minus B, if PM birth time A plus B। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्योंकि LMT आपका AM हो गया है तो आपको A माइनस B वाली कैलकुलेशन यूज़ में लानी पड़ेगी। A माइनस बी की कैलकुलेशन जब आप यूज़ में लाएंगे तो आपके जो भी वैल्यू आती है आप उसी से लगन और बाकी की कैलकुलेशंस करेंगे। आई होप ये आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लेट्स गो फॉर द अनदर टाइप ऑफ लगन। Okay, so this example is for summer time correction.
तो इसमें जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली है वो 25 मार्च 1972 ली है, और इसमें टाइम ऑफ बर्थ हमने 1240 लिया है। एंड प्लीज़ नोट दैट ये ZST है, तो मतलब ये कि ये क्योंकि लंदन का टाइम है, जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो लंदन है, और यहाँ पे समर टाइम करेक्शन ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसलिए ये टाइम आप ज़रा नोट कीजिए, ये ZST है। ओके, तो जो कैलकुलेशंस होंगी वो ZST के हिसाब से होंगी। इसमें लॉन्गिट्यूड हमने जो भी था उसका वो सारा यहाँ पे लिख दिया है, लैटिट्यूड, ईयर करेक्शन लिख लिया हमने, LMT करेक्शन लिख लिया, सारा कुछ कर लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे साइडेरियल टाइम और बाकी सब डिटेल्स एज इट इज़ आएंगे, जो भी डिटेल्स हैं वो सारा का सारा आएगा। वैल्यू ए आपकी आ गई है। गिवन टाइम ऑफ बर्थ सेम रहेगा, LMT करेक्शन फ्रॉम ZST लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप बुक खोलेंगे तो उसके अंदर जो डिटेल होगा लंदन का, उस लंदन के डिटेल के अंदर आपको LMT करेक्शन फ्रॉम ZST का एक कॉलम मिलेगा, और वो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके ठीक नीचे, क्योंकि समर टाइम करेक्शन ऑब्जर्व किया जाता है, और अगर उन दिनों के अंदर समर टाइम करेक्शन चल रहा है तो आपको वो वैल्यू डालनी है। तो अब जैसे लंदन के लिए हमको -1 आवर का समर टाइम करेक्शन करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे -1 आवर डाल के और जो वैल्यू आई उससे LMT को निकाला है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सारे सेम जो फार्मूलाज थे या जो रूल्स थे वो अप्लाई होते हैं, जो हमने पिछली अपनी स्लाइड्स के अंदर किए हैं। सो इसलिए वो हर एक जगह पे लगेंगे। तो समर टाइम करेक्शन हमने यहाँ ऐड कर दिया, और जो वैल्यू आई उसी के बेस पे बाकी सारी की सारी कैलकुलेशंस होंगी, राइट। सो ये हमारे को एक एग्जाम्पल जो है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे अब तक। सो लेट्स गो फॉर अनदर एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में हम कवर करेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्लेस ऑफ बर्थ लिया है वो सिडनी लिया है, और सिडनी सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है, हम सभी जानते हैं। इसमें हम एक और भी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं जो कि डे चेंज का था, जिसको हम पहले भी कर चुके हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसमें हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमने दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो गिवन टाइम ऑफ बर्थ था 24 आवर फॉर्मेट के अंदर, वो 23 आवर्स 57 मिनट, यानी 12 बजने में सिर्फ 3 ही मिनट है। अब यहाँ पे जब हमने LMT करेक्शन किया फ्रॉम ZST, तो वो +448 का हो गया, यानी कि यहाँ पे PM से AM हो गया, क्योंकि पहले जो हमारे पास टाइम था वो PM का टाइम था, और अब ये क्योंकि इसके अंदर 4 मिनट और एक्स्ट्रा जुड़ गए, 4 मिनट 48 सेकेंड, तो ये जो टाइम है अब ये AM का हो गया। तो LMT यहाँ पे चेंज हो गया है। सो LMT चेंज होने की वजह से आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कहाँ पे चलेगी, अगली डेट पे चलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने 27/1 लिया था, 27 जनवरी 1918 लिया हुआ है, और यहाँ पे जो हम वैल्यू ए निकालेंगे, साइडेरियल टाइम निकालेंगे, वो हमको 28 जनवरी के हिसाब से निकालना पड़ेगा। सो ये एक चेंज है जो कि हमारे को डे चेंज पे करना पड़ता है, और सदर्न हेमिस्फीयर का मैंने आपको बताना है अभी। तो इसमें जब आप ये सब कैलकुलेट कर लेंगे और आयनामशा भी निकाल लेंगे, आयनामशा निकालने के बाद आपको ऐड करना है 6s, यानी कि जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पे आई होगी, जैसे 0 अगर आई है तो उसके अंदर हमको 6 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर साइन पास हमको 6 ऐड करना है तो 0 में 6 साइन पास ऐड करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, तो ये 0 साइन पास यानी एरीज लगन जो पहले आ रहा था 28 डिग्री और 39 मिनट्स 44 सेकंड का, वो 6 साइन पास ऐड होने से लिब्रा लगन हो गया है। सो जो लगन इस पर्टिकुलर नेटिव का आएगा वो लिब्रा का आएगा, यानी 6 साइन पास 28 डिग्री 39 मिनट्स एंड 44 सेकंड्स का लगन ये आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में
कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कुछ आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट. ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन ज्योतिष सूत्रास. मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा. आशा है आपको ये पसंद आएगा. नमस्कार.